हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, नया वीडियो लेके आया हूँ एचयूएफ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के मेंबर्स एचयूएफ के अंडर में आते हैं, यानी किस तरह के मेंबर्स एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस धर्म के लोग एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एचयूएफ के, और इनकम टैक्स में किस प्रकार से हमारी टैक्स सेविंग होंगी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। किस तरह के मेंबर्स एचयूएफ के अंडर में आते हैं, जैसे कि कोई एक फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, ये सारे मेंबर्स जो है एचयूएफ के अंडर में आते हैं। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक कर्ता होता है, यानी जो फैमिली का हेड रहेगा, जैसे कि फादर, वो करता रहेगा। इन केस अगर फादर की डेथ हो गई, जो फैमिली का बड़ा व्यक्ति रहेगा, यानी अगर फादर की डेथ हो गई, जो करता है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद में जो भी फैमिली का हेड रहेगा, माँ भी हो सकती है या फिर बड़ा लड़का कर्ता बन सकता है। यानी जो फैमिली का बड़ा मेंबर रहेगा फादर की डेथ होने के बाद में, या फिर माँ भी बन सकती है या फिर बड़ा लड़का रहेगा, वो भी कर्ता बन सकता है। तो फैमिली के मेंबर्स, अगर सपोज जैसे बच्चे हैं, उनकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके वो एचयूएफ का मेंबर बन सकते हैं। मान लो कि कोई फैमिली का एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन है, अगर लड़की की शादी हो गई यानी डॉटर की शादी हो गई, तब वो एचयूएफ का मेंबर नहीं बन सकती है। यानी एक फैमिली है, उसका रजिस्ट्रेशन है एचयूएफ में, और जो लड़की है उसकी शादी हो गई, एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो लड़की है उसकी शादी हो गई, तो वो विड्रॉल हो जाएंगे एचयूएफ के मेंबर से। अगर शादी नहीं है तब वो एचयूएफ का मेंबर बन सकती है, यानी जिस फैमिली का एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन है उस फैमिली का मेंबर बन सकती है। तो किस धर्म के लोग जो है एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ये सारे धर्म के लोग जो है एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एचयूएफ के रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपए तक का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें पैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जिस प्रकार से हम इंडिविजुअल, कंपनी या फिर फर्म के पैन अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरते हैं 49A, उसी प्रकार से हमें एचयूएफ का फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे कंपनी के लिए हम अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टर साइन करता है, यानी जो भी ऑथराइज डायरेक्टर होगा वो पैन पर साइन करता है। इंडिविजुअल में प्रोप्राइटर साइन करता है, और फर्म के लिए पार्टनर साइन करता है। उसी प्रकार से एचयूएफ के लिए जो है कर्ता साइन करेगा फॉर्म में। मान लो कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, यानी आपने एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपके पास में पैन अवेलेबल हो गया, उसके बाद में अगर आप चाहते हो प्रॉपर्टी खरीदना एचयूएफ का यूज करके, तब आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। यानी एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एचयूएफ का जो कर्ता रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट पे साइन करेगा, यानी ऑथराइज पर्सन जो है आपका कर्ता रहेगा। एचयूएफ में कुछ भी डिसीजन वगैरह लेने का जो पावर है वो कर्ता के पास होता है। यानी अगर बैंक सेविंग अकाउंट ओपन आपने कर लिए, करंट अकाउंट ओपन कर लिए, या फिर लोन के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, आपका जो एचयूएफ का कर्ता रहेगा वही सिग्नेचर करेगा, वही सब डिसीजन लेगा। जैसे कि कोई फैमिली है, हर एक फैमिली के मेंबर के पास में एक पर्सनल पैन कार्ड होता है। अगर कोई फैमिली चाहती है एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन करना, तो तब वह एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन कर सकती है। यानी अपनी जो पर्सनल इनकम है वो अपने पर्सनल पैन में दिखाएगी, और जो फैमिली की इनकम है जो वो एचयूएफ में दिखाना चाहती है, वो वाली इनकम जो एचयूएफ के रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एचयूएफ में है और आपके पास में पैन नंबर भी अवेलेबल है, और आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तब आपको जो है ITR 2 फॉर्म यूज करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो जिस प्रकार से जैसे इंडिविजुअल पर्सन वगैरह को टैक्स लगता है, उसी प्रकार से एचयूएफ में भी टैक्स लगेगा, स्लैब वाइज टैक्स लगेगा। आप चाहो तो ओल्ड टैक्स में भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, या फिर न्यू टैक्स स्लैब में भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर आपने एचयूएफ के अंडर में रिटर्न फाइल किए और 10,000 के ऊपर का टैक्स पेमेंट किए, तब आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। यानी एचयूएफ में भी आपको जो है एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। एचयूएफ का पैन नंबर 10 डिजिट का रहता है। जिस प्रकार से इंडिविजुअल, कंपनी वगैरह का पैन का जो डिजिट है वो 10 डिजिट का रहता है, उसी प्रकार से एचयूएफ का भी पैन का जो डिजिट है वो 10 नंबर का रहेगा। तो आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे किसी पैन को देख कर कि वो कंपनी है, एचयूएफ है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या फिर प्रोप्राइटरशिप है। यानी जो पैन कार्ड रहेगा उसका 4th लेटर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर इंडिविजुअल है। जैसे कि एचयूएफ के लिए एच रहेगा, यानी जो 4th लेटर है वो एच रहेगा, प्रोप्राइटरशिप के लिए P रहेगा, कंपनी के लिए C रहेगा, ओपी के लिए A रहेगा, एसोसिएट्स के लिए भी A रहेगा,
अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी का पैन है उसके लिए फोर्थ लेटर जो है वो जी रहेगा और फर्म के लिए एफ रहेगा। यानी इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका पैन नंबर एचयूएफ है या फिर अदर। तो अगर कोई एचयूएफ ट्रांजेक्शंस करता है यानी किसी कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शंस वगैरह करता है, उसके जो ट्रांजेक्शंस है वो टीडीएस के अंडर में आते हैं, तब उसका टीडीएस भी कटेगा। यानी एचयूएफ का भी टीडीएस कटता है और इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेंगे तब जो भी टीडीएस कटा होगा उसका वो क्लेम भी कर सकते हैं। आप एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में शेयर्स भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो और अदर बिजनेस एक्टिविटीज भी कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तब आपको जो है एचयूएफ में इनकम टैक्स का ऑडिट भी कराना पड़ सकता है सेक्शन 44AB के अंडर में। तो एचयूएफ का जो हेड है वो करता रहता है और जो करता है वो सभी डिसीजन लेता है। एचयूएफ में जो है आप हर प्रकार का बिजनेस कर सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आप अपनी जो पर्सनल इनकम है वो आप पर्सनल में दिखा सकते हो और जो आपकी फैमिली इनकम वगैरह रहेगी वो भी आप एचयूएफ में दिखा सकते हो। तो एडवांटेज क्या है एचयूएफ के? मेंबर को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट प्रोवाइड कर दिए, तब वो 50,000 जो है टैक्स फ्री रहेगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद में आप एटीसी का डिडक्शन ले सकते हो। इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करते तब हमें जो है इन्वेस्टमेंट का एटीसी में डिडक्शन मिलता है, उसी प्रकार से एचयूएफ में भी आपको एटीसी के अंडर में डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल पॉलिसी वगैरह आपने ली होंगी तो उसका भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर कोई फैमिली जिसका एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन है या फिर वो लेना चाहते हैं, अगर उसने कोई बच्चा एडॉप्ट कर लिया हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यानी वो मेंबर बन सकता है, वो मेंबर के कैटेगरी में आएगा। यानी जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा तब वो मेंबर बन सकता है। अगर आप किसी बैंक में एप्लीकेशन वगैरह करते हो तो आपको जो है काफी इजी तरीके से लोन प्रोवाइड हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपकी कोई पर्सनल इनकम है तो आप पर्सनल इनकम जो अपने पैन नंबर में दिखा सकते हो और आपकी जो अदर इनकम है जैसे कि रेंट वगैरह वो आप एचयूएफ में दिखा सकते हो। इस प्रकार से जो है एचयूएफ में टैक्स सेपरेशन की फैसिलिटी है। तो एचयूएफ का डिसएडवांटेज क्या है? इसमें सभी मेंबर्स को जो है समान अधिकार दिया जाता है। अगर आप एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो तब आपको जो है काफी लीगल एक्सपेंसेस होगा, आप इजीली विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह एचयूएफ के अंडर में खरीदते हो तब आप जो है इजी तरीके से उसे बेच नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सारे मेंबर्स में से कोई एक मेंबर जो है वो एग्री है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, लेकिन बाकी के मेंबर जो है वो एग्री नहीं है। अगर सभी मेंबर्स एग्री होते हैं तभी जो है आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी बेच सकते हो। अगर सारे मेंबर्स एग्री नहीं है प्रॉपर्टी बेचने के लिए तब आप जो है प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो। एचयूएफ के बैंक अकाउंट से आप विड्रॉल करना चाहते हो तब आपको जो है काफी प्रॉब्लम होगी, आप इजीली उसे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। तो आप इनकम टैक्स में किस प्रकार से अगर हम एचयूएफ का यूज करके अपनी इनकम सेपरेट करते हैं तो किस प्रकार से हमारी टैक्स सेविंग होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिविजुअल पर्सन जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो किस प्रकार से आपकी टैक्स सेविंग होंगी इनकम टैक्स रिटर्न एचयूएफ में फाइल करने के बाद में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल इनकम में सारी के सारी इनकम दिखाने के बाद में कितना % टैक्स आता है। मिस्टर एक्स उसकी सैलरी जो है 20 लाख रुपए है और प्रॉपर्टी रेंट आता है उन्हें 7,50,000 रुपए और उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है एटीसी में 1.5 लाख रुपए। तो किस प्रकार से टैक्स आएगा? जैसे कि मिस्टर एक्स की सैलरी है 20 लाख रुपए और प्रॉपर्टी रेंट आता है उन्हें 7,50,000 रुपए और एटीसी में उन्होंने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। यानी उनकी इनकम है, सैलरी इनकम है 20 लाख रुपए, प्रॉपर्टी रेंट है 7,50,000 रुपए। तो प्रॉपर्टी पे जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 2,25,000 रुपए का। यानी उनकी जो नेट इनकम है प्रॉपर्टी की 5,25,000 रुपए। टोटल टैक्सेबल सैलरी हुई 25,25,000 रुपए, यानी 20 लाख रुपए सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5,25,000 रुपए। और उन्हें जो है एटीसी में डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए का, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका 1.5 लाख रुपए का एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। यानी उनकी जो नेट सैलरी होगी, नेट इनकम हुई टैक्सेबल 23,75,000 रुपए। अब इस 23,75,000 रुपए में जो टैक्स आएगा 5,46,000 रुपए। जब मिस्टर एक्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं एचयूएफ में तो किस प्रकार से टैक्स दिखाएंगे? जैसे कि सैलरी इनकम उनकी 20 लाख रुपए वो अपनी इंडिविजुअल इसमें दिखाएंगे और एचयूएफ में दिखाएंगे हाउस रेंट यानी प्रॉपर्टी रेंट 7,50,000 रुपए। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा प्रॉपर्टी पे 2,25,000 रुपए का। यानी उनकी जो नेट इनकम हुई एचयूएफ की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 5,25,000 रुपए और सैलरी की हुई 20 लाख रुपए। उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया था
उसका डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपए। अब ये एटीसी का डिडक्शन पर्सनल में ना लेते हुए हम लेंगे एचयूएफ में। वो पर्सनल इसमें भी ले सकते हैं और एचयूएफ में भी ले सकते हो। यानी एचयूएफ की जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी 3,75,000 रुपए आफ्टर माइनस एटीसी। यानी एटीसी का डिडक्शन लेने के बाद में यानी इंडिविजुअल का जो टैक्स आएगा 3,82,200। यानी उनका जो टोटल टैक्स पेमेंट हुआ 3,88,700। और इससे पहले हमने देखे थे सारी इनकम इंडिविजुअल इसमें दिखाने के बाद में जो टैक्स आ रहा है 5,46,000 रुपए। यानी इस प्रकार से उन्हें 1,57,300 रुपए का टैक्स सेविंग हुआ। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल बताई हुई कि एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में किस प्रकार से हमारी टैक्स सेविंग होगी, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।